Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.4 हाउ कल्चर इज शेप्ड। संस्कृति कैसे आकार लेती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ आवर मोस्ट स्पेक्टाकुलर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन आर कनेक्टेड विथ रिलीजन। संस्कृति अभिव्यक्ति के हमारे कुछ सबसे भव्य रूप धर्म से जुड़े हैं। In architecture, the stupa on Sachi, Madhya Pradesh, the temples of South India mentioned above, and those at Dilwara, Rajasthan, as well as the Jama Masjid, Delhi illustrations are outstanding example of beautiful structures created for religious purposes. वास्तुकला में सांची मध्य प्रदेश के स्तूप, ऊपर वर्णित दक्षिण भारत में मंदिर और साथ ही दिलवाड़ा राजस्थान के भी और दिल्ली की जामा मस्जिद चित्र हम लोग देखेंगे धार्मिक प्रयोजनों से निर्मित सुंदर संरचनाएं हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं। ये देखिए, ये है सांची स्तूपा का मंदिर, देखिए कितना सुंदर है। ठीक है, अब नीचे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर है, बहुत सारे पिलर्स हैं इसमें। ये है दिलवारा टेम्पल। आगे पढ़िए। रिलीजन हैज थ्रू द एजेस ऑल्सो इंस्पायर्ड सम ऑफ आवर बेस्ट पोइट्री एंड म्यूजिक। धर्म युगों युगों से हमारे कुछ सबसे अच्छे सर्वोत्तम काव्यों और संगीत का भी प्रेरक रहा है। These include Vedic chants, the composition of Buddhist monks and nuns, and perhaps most well known, the composition of Bhakti and Sufi saints. इनमें वैदिक ऋचाएं, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की रचनाएं और शायद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भक्तों और सूफी संतों की कृतियां शामिल हैं। तमिलनाडु has had a rich and continuous tradition of Vaishnav and Shaiv devotional literature, which include the composition of women like Andal. One of the earliest and best known Kashmiri poet was Lai Ded, a woman saint of the 14th century. तमिलनाडु में वैष्णव और शैव भक्ति साहित्य की समृद्धि और सतत परंपरा रही है, जिसमें आंडाल जैसी महिलाओं की संरचना भी शामिल है। सुप्रसिद्ध प्राचीनतम कश्मीरी कवियों में से एक लाई देद थी, जो 14वीं शताब्दी की महिला संत थी। Today, medieval saint composers such as Mirabai, Guru Nanak and Kabir are revered not only in their own regions but throughout India. आज मीराबाई और गुरु नानक और कबीर जैसे मध्यकालीन संत कवि अपने अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सम्मान पाते हैं। Many saints belong to low caste and use the language of common people. Their compositions, part of our popular culture, have been transmitted orally for centuries. अब देखिए, उनके संत छोटी मानी जाने वाली जातियों के थे और आम आदमी की भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनकी रचनाएं, जो हमारी लोक संस्कृति का अंग है, शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होती रहीं। Our religious beliefs also influence our daily lives. हमारे धार्मिक विश्वास ही हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। Sometimes marriage rituals, the food we eat, and the clothes we wear are governed by religious rules. कभी कभी हमारे वैवाहिक अनुष्ठान, भोजन और पहनावा धार्मिक नियमों से संचालित होते हैं। But
More often, what we eat and wear on our marriage customs vary according to regions rather than according to religion. लेकिन अक्सर हमारा खान पान, पहनावा या वैवाहिक रीति रिवाज धर्म के बजाय क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होते हैं. To take a simple example, Hindu, Muslim, Christian, and Sikh worn in Punjab generally wear salwar kameez, whereas Hindu, Muslim, and Christian women in Tamil Nadu usually wear saris. So, while our religious beliefs do shape our culture practices, they are not the only influence. अब एक सरल उदाहरण लें. पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख महिलाएं आमतौर पर सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि तमिलनाडु में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई महिलाएं आमतौर पर साड़ी पहनती हैं. इस तरह हमारे धार्मिक विश्वास हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार अवश्य देते हैं, पर ऐसा करने वाले वे अकेले कारक नहीं होते हैं. अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में है. अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो जामा मस्जिद आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है.